के लिए हमें भी दुख है, अपना बच्चा है। कर्नल साहब भी संयोग से उसी के FAD के ही कर्नल रहे हैं, तो उन्होंने जो भी अपने को दस्तावेजों की जरूरत थी कर्नल साहब ने मंगवाए, और कर्नल साहब रहने वाले भी संयोग से अपने एरिया की ही हैं। तो इन्होंने लिखा है तीसरी लाइन में, द FIR इज नॉट अगेंस्ट नंदू सिंह। FIR है वो नंदू सिंह के खिलाफ नहीं है, सिर्फ दुर्घटना के लिए है कि इस तरह एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक बच्चे की डेथ हो गई, और बस। और जो एक सरकारी प्रोसेस है वो करना ही पड़े है। जो भारतीय सेना जो लाभ दे सकती है वो शॉर्ट में है, रकम आगे लिखी हुई है, तो ज़्यादा ये समझा पाएंगे कि ये क्या क्या लाभ है। कंप्लीट बता दो। वो सुन रहा है भाई, सुन रहा है, आराम से सुनो भाई। अपनी इतनी आवाज है कि आपको मेरे हिसाब से सुन रहा है सब। सभी परिजन है यार। कॉपी दे देंगे, आप कॉपी लेके आपकी मम्मी से सुनाओ ये बात। सुना दे उनको भी सुना दे। ठीक है, नहीं सुने तो जोर से बोल दूंगा, ठीक है। 10,000 रुपए होते हैं, ADLR बोलते हैं उसको, जो कि संस्कार के लिए होते हैं, अंतिम संस्कार के लिए, ठीक है। एक जिस कोर में ये नौकरी कर रहे थे उनका एक वेलफेयर फंड होता है, उसको AOC सेंटर का वेलफेयर फंड बोलते हैं, उससे 50,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 2 से 5 लाख के बीच में वो डिसाइड करते हैं, वो उनके पास रिपोर्ट आ जाती है, वो अलग से मिलेंगे। फिर एक वर्क्समैन का कंपनसेशन होता है। वर्क्समैन कंपनसेशन मतलब जहाँ ये काम कर रहे थे वहाँ के ये वर्कर थे, तो वो जो यूनिट है, वो जो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, घर वालों को पता होगा जिनमें ये ऑर्डिनेंस कोर बोलते हैं छोटे में, उसमें ये नौकरी कर रहे थे, उसका कंपनसेशन जो है वो 4,39,900 रुपये, यानी कि करीब करीब 4,40,000 रुपये वो मिलेंगे। फिर इनको एक ग्रेचुटी होती है, उसको डेथ कम रिटायरमेंट DGRC बोलते हैं, वो 1,80,000 रुपये मिलेंगे। फिर इनको एक जिनकी डेथ होती है उन्हीं को मिलता है, ये डेथ बेनिफिट फंड बोलते हैं, जो कि ऑर्डिनेंस कोर ही देती है, उसके 50,000 रुपये मिलेंगे। एक उसी का एक इंश्योरेंस का हिस्सा होता है जिसके 30,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। इनके GPF में अभी तक जो था वो मिल जाएगा। यूनिट के पास इनके GPF का आज के दिन, अभी जब मैंने 5 मिनट पहले बात की, वो उनके पास डेटा नहीं था। फिर इनको जो इनकी छुट्टियां बची हुई थी उनके पैसे मिलेंगे, सरकारी नौकर थे सर, उसके 13,000 रुपये मिलेंगे। एक एक्स ग्रेशिया ग्रांट होती है, यानी कि जिनकी डेथ होती है उनको एक स्पेशल ग्रांट होती है, उसके 25 लाख रुपए मिलेंगे। फिर एक कमांड रिलीफ फंड होता है जिससे 25,000 रुपये मिलेंगे। और एक एरिया सब एरिया जो है जहां इनकी यूनिट थी, उसका एक हेडक्वार्टर, इमीडिएट हेडक्वार्टर होता है, वो 10,000 रुपये अपने फंड से देगा। फिर जिस यूनिट में ये थे उसके भी वेलफेयर फंड से 7,500 रुपये मिलेंगे। फिर एक इनका ICICI बैंक में इनका खाता था, जो फौज वाले होते हैं उनका खाता होता है उसमें, और फौज से उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। उससे एक लिखा पड़ी होती है कि भाई यदि डेथ होती है तो उसके पैसे मिले, उनसे इनको 50 लाख रुपए मिलेंगे। और एक कोई मेडल वगैरह होते हैं, उनके हिसाब से 6,000 रुपये पर मंथ का इनको बेनिफिट मिलेगा। और फिर जो यूनियन टेरिटरी, ये लद्दाख में पोस्टेड थे, कारू करके जगह थी, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो 2 लाख रुपए देगी। और NPS के अंदर जो पेंशन थी उसमें अंदर से 9,000 रुपये, और उसके साथ में जो DA मिलेगा, ठीक है। फिर उसके साथ जो 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 कुछ और लागू हो। सर ये बात सुनो आप, एक मिनट। अब ये टोटल अमाउंट बना है 90,15,400 रुपये। ये सारा पीस है कि माने मिलेगा, और तकरीबन 14-15,000 रुपया पर मंथ पेंशन में। मोटा हिसाब यही, मोटो हिसाब यो है। एक विषय आप लोग रखो कि ये बोला है कि सैनिक सम्मान के साथ कोई कारण है, मैं बताऊँ सुनो एक बात, कोई कारण है। जैसे कि आपने कोई सिपाही खत्म हुआ,
या कोई फौजी खत्म हो तो कोई सैनिक सम्मान साल इसकी होगी, लेकिन मैं नहीं बोलनी चाहिए गलत बात। अपने यदि एसडीएम खत्म हो गया, तहसीलदार खत्म हुआ तो बाका लिए क्योंकि बस सिविल में आ जाए तो सिविल के लिए ये सैनिक सम्मान के साथ जो एससी है वो लागू नहीं है। अब अगर सुनो आपने सागे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सैनिक कल्याण बोर्ड का कर्नल साहब, थानेदार जी, डिप्टी साहब और ये यूनिट का सूबेदार साहब, ये सारा अपने सागे चल वो सम्मान के लिए ये आप उन उस चक्कर भेंट भी करेंगे और सारी चीज होगी। अपनी जो मेन मांग थी बहना पूरी की पूरी मांग पत्र दे दे करिए बताओ। है।